जैसा कि कल मैंने कहा था कि आज सर्वदलीय उबलीक दलीय, क्योंकि इंडिपेंडेंस भी हमने बुलाए थे, और अभी आज की इस मीटिंग में हमारे माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी और श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी, जो माननीय CPS हैं और चीफ व्हिप भी हैं, वो और जयराम ठाकुर जी जो है अपने निजी कारणों की वजह से, कुछ व्यवस्थाओं की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने दूरभाष पर मेरे से ये बात की थी, मैंने भी उनसे बात की, और उन्होंने फिर अपनी तरफ से BJP पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी की तरफ से श्री वर्मा जी, हमारे जो हैं बलवीर सिंह वर्मा जी, उनको अधिकृत किया। वो आज की इस मीटिंग में उपस्थित थे। इंडिपेंडेंट्स हमने सभी बुलाए थे, उसमें KL ठाकुर आ गए। होशियार सिंह जी का फ़ोन आया है कि वो रास्ते में हैं, तो मीटिंग का समय 1 बजे था, तो इसलिए मीटिंग हमने 1:20 पर शुरू की। तो लगभग सारी रिप्रेजेंटेशन जो हाउस में, जो कांग्रेस की तरफ से, BJP की तरफ से और इंडिपेंडेंट्स की तरफ से सारी जो है रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग में हुई, और सारे जो विषय हैं उस पर चर्चा हुई। मेनली तो जैसा मैंने कल कहा था आपसे कि इस बार सेशन जो है उसकी 13 सीटिंग्स होंगी, और उसमें 2 सीटिंग्स जो हैं प्राइवेट मेंबर्स डे की होंगी, क्योंकि वो मैंडेटरी है रूल्स के मुताबिक। तो उस दिन और कोई विषय नहीं लगता, सिर्फ नियम 101 के तहत जो विषय आते हैं और बैलेट से जो प्रायोरिटी लगती है वही विषय जो है चर्चा में आते हैं। और उसके लिए निर्धारित दिन होते हैं हमारे वीरवार, लेकिन चूंकि इस बार का शेड्यूल पार्लियामेंट के इलेक्शन की वजह से ये जो बजट सत्र है इसको फरवरी में करना पड़ रहा है, अन्यथा ये अप्रैल तक जाता है। फरवरी में शुरू होता है, मार्च पूरा जाता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जाता है। इसलिए इसको रीशेड्यूलिंग में जो प्राइवेट मेंबर्स डे है वो एक तो 22 फरवरी को आ रहा है और दूसरा 28 को आ रहा है। एक दिन वीरवार है 22 को और एक दिन बुधवार है। तो रूल की हमने कंप्लाइंस कर दी है, और कल गवर्नर साहब माननीय सदन को एड्रेस करेंगे, और उनके अभिभाषण के बाद जो है सदन स्थगित हो जाता है, और कल क्वेश्चन आवर नहीं होता। कल जो है उनका जो है जब गवर्नर एड्रेस होती है तो क्वेश्चन आवर नहीं होता है। अभी मैंने जो कल भी कहा था प्रेस से, मीडिया से, और मैंने गवर्नर साहब को जब मैं कल मिलने गया हूँ, जो फॉर्मली जो मुझे मिलना होता है सेशन से पहले, तो वहाँ उनके ध्यान में भी मैंने लाया है। और पार्लियामेंट का भी प्रेसिडेंट है कि इवन द सिटिंग मेंबर की भी अगर डेथ हो जाए तो उस दिन ऑब्चुरी भी होती है और सेशन भी पूरा दिन चलता है। तो उसी प्रेसिडेंट्स को मैं यहाँ शुरू करने के लिए मैंने चर्चा की है अभी, कि कल जो है अगर ये चाहें सारे दल, और अभी जो चर्चा हुई है अंदर, तो उसमें ऑलमोस्ट सहमति है, लेकिन सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कल शायद कैबिनेट की मीटिंग है, जैसा मुझे हर्षवर्धन चौहान जी ने बताया। उनसे आप बात करेंगे, अभी आएंगे मीडिया में, तो अभी थोड़ी देर में वो बताएंगे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कल अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। अगर उनकी अवेलेबिलिटी होगी तो अभी तो हमारा बिजनेस जो है वो 5 बजे तक बनता है, 5:30 बजे तक, तो ये जानकारी मिल जाएगी कि कल गवर्नर एड्रेस के बाद ऑबिचुरी होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फिर वो शेड्यूल जैसे कैरी होता है, नेक्स्ट डे जब गवर्नर एड्रेस के ऊपर मोशन ऑफ थैंक्स आएगा, उससे पहले क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर से पहले ऑबिचुरी होगी, जैसा हमारा जो है रूल्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और जिस प्रकार से हम करते हैं। ये भी चर्चा हमने कर दी है कि जो अभिभाषण है, गवर्नर्स एड्रेस जो है, उसके ऊपर चर्चा होगी। तो लगभग हमारे पास जो कुल मिला के 480 मिनट बचते हैं, और अगर 10-10 मिनट भी किसी सदस्य को मिले तो 32 सदस्य ही बोल पाते हैं, और उसमें जो मूवर है वो अधिक समय लेता है, जो सेकंड करने वाला वो तो लिमिटाइज हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन के लीडर को भी समय
जो है उतना ही देना पड़ता है जितना मूवर को देना होता है, या उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं और अब शाम तक ये पता लग जाएगा। लेकिन बाकी फिर हाउस एक दिन तो एक्सटेंड होगा ही होगा 15 तारीख को, जब ये मोशन ऑफ थैंक्स आएगी। नेक्स्ट डे रिप्लाई आएगी, उससे नेक्स्ट डे 17 को बजट है, तो मुख्यमंत्री जी को 4 बजे 5 बजे के करीब रिप्लाई देना है और उसके बाद नेक्स्ट डे बजट के लिए तैयार होना है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब मैंने सभी दलों के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं चर्चा में लाई हैं और मेरे ये प्रयास रहेंगे कि सभी दलों का पूरा सहयोग जो है यहाँ विधानसभा सेक्रेटेरिएट और मुझे मिलेगा और कार्रवाई को हम जो है अच्छे तरीके से संचालित करेंगे। ये भी मैंने आश्वस्त कर दिया सभी को कि सभी को हर मुद्दे को रखने का पर्याप्त समय मिलेगा। वैसे भी गवर्नर एड्रेस और बजट भाषण के अंदर हर प्रकार की टिप्पणियां की जा सकती हैं जो एडमिसिबल है अंडर द रूल्स, अंडर द प्रोसीजर। तो ये कुछ बातें थी जिसका मैं जिक्र है। और अब 830 हो गए, 830 क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टार्ड 600 है, अनस्टार्ड 230 है और प्राइवेट मेंबर्स डेज के भी हमारे पास 11 के करीब जो है रेजोल्यूशंस आ चुके हैं और नियम 130 की भी 15 के करीब चर्चाएं हमारे पास आ चुकी हैं। बिल की जानकारी भी दी गई सर सरकार को? बिल तो 2 दिन पहले मूव होता है, तो वो तो अभी टाइम है। क्या विपक्ष की सहमति भाई? आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में हमारे विपक्ष के नेता पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने आना था। उनके क्षेत्र में कोई कार्यक्रम की वजह से, व्यवस्था की वजह से वो नहीं आए। उन्होंने मुझे ऑथराइज किया इस मीटिंग के लिए और इस मीटिंग में हमने माननीय अध्यक्ष से यही कहा है कि विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए। ये जो बजट सेशन है, यही एक विपक्ष के पास अपने अपने चुनाव क्षेत्र की और हिमाचल प्रदेश की पूरी बातें रखने का एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जब सत्ता हासिल की थी, उसमें बहुत सारी झूठी गारंटियां दी थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन विड्रॉल किए हैं, बहुत सारे प्रदेश के अंदर नौकरियों से हटाए हैं। ये सारे इश्यू हम इस माननीय सदन में उठाएंगे, विपक्ष की तरफ से उठेंगे और सत्ता पक्ष इसका सभी इशू, जितने भी इश्यू है, इनका रिप्लाई देंगे। सर, हर्षवर्धन चौहान जी ने अभी कहा है कि सीनियर लीडर्स को तो कम से कम इस मीटिंग में आना चाहिए था। सवाल भी इस पर उठाए हैं कि विपक्ष इसको इतना लाइटली क्यों ले रहा है। हमारे विपक्ष के नेता उन्होंने आना था। उन्होंने स्पीकर साहब से विनती की कि मैं इस मीटिंग में नहीं आ सकता और हमारे जो आदरणीय श्री सुखराम जी है, उनके घर में ट्रेजरी हुई, इसकी वजह से वो भी नहीं आ सके। फिर मेरे को ऑथराइज किया था इस मीटिंग के लिए, पर सीनियरिटी के हिसाब से हम भी इस विधानसभा में तीसरी बारी के विधायक है और ये बात ठीक है कि जिनको आना था उनकी व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ सके। पर हमने इस मीटिंग में विपक्ष की सारी बातें रखी है। विपक्ष को सारा ज्यादा समय दिया जाए और जो भी इस माननीय सदन में विपक्ष यहां पर मुद्दे उठाएंगे, सरकार उसका गंभीरता से रिप्लाई दे। विपक्ष की गंभीरता पर ही तो सवाल है कि कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो गया। ये तो बजट सत्र है, कोई भी सत्र है वो महत्वपूर्ण रहता है और इससे ये भी लगता है कि विपक्ष ने अपनी रणनीति तय कर दी है। विपक्ष ने इस बजट सेशन की पूरी रणनीति तय की हुई है। इसकी पहले भी मीटिंग हो चुकी है और इस माननीय सदन में विपक्ष प्रदेश की जनता के सारे हित बहुत ही मजबूती के साथ उठाएंगे और सरकार ने
झूठे वायदे, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया है और नौकरी के बदले नौकरियां हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे डिपार्टमेंटों से उन्होंने नौजवानों को नौकरी से निकाला है और हमारा हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बहुत टाइम से बंद किया है। स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट में 1800 नौकरी से हटाए, जिन्होंने कोरोना काल में परिवार वालों ने कोरोना पेशेंट को छोड़ दिया था, उन सभी हेल्थ के अधिकारी कर्मचारियों ने उन सब की सेवा की, उनको भी सरकार ने नहीं बख्शा है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। बहुत सारी इशू विपक्ष के पास है और सरकार ने स्पेशली जो कोई भी सरकार आती है वो डेवलपमेंट के लिए आती है। 1400 के करीब करीब डीनोटिफाइड इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, हेल्थ के हुए हैं, एजुकेशन के हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के हुए हैं। ये सारे मुद्दे हम इस माननीय सदन में उठाएंगे। आपको क्या लगता है जो विषय आपने गिनवाए हैं, क्या इन विषयों से किस तरह से ध्यान हटाया जाए, इसलिए विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं मंत्री, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है? माननीय मंत्री जी ने, अब मैं समझता हूं कि कोई भी इस माननीय सदन का विधायक है वो उसी लेवल का विधायक है, चाहे जो 6 बारी का विधायक है, 7 बारी का विधायक है। सदन में कोई ऐसी सीनियरिटी नहीं होती, विधायक विधायक होते हैं। कोई भी विधायक कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। जब माननीय सदन की अटेंड कर सकता है तो कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकता है और विपक्ष हर बात का जवाब इनको इस माननीय सदन में बड़ी गंभीरता के साथ देंगे। सभी का धन्यवाद। थैंक यू। आज माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पटानिया जी की अध्यक्षता में हमारी सर्वदलीय मीटिंग हुई है, जिसमें सभी पार्टी के लोग रहे। बरागटा जी हमारे जो है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वो भी रहे हैं और भाजपा की तरफ से बलबीर वर्मा जी थे और निर्दलीय के ठाकुर जी भी इसमें उपस्थित रहे हैं। विस्तृत रूप से हमने इस सेशन जो है ये ठीक ढंग से चले, हमने विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की है और हम सरकार की ओर से चाहते हैं कि विपक्ष जो है एक पॉजिटिव रोल अदा करे, सकारात्मक रोल अदा करे और हम विपक्ष के हर जवाब देने को तैयार है। क्योंकि पिछला 1 साल जो हमारी सरकार का रहा है, क्योंकि ये हमारा दूसरा मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं विस्तृत रूप से चर्चा हो, पॉजिटिव चर्चा हो और जो भी सुझाव विपक्षी ओर से आएंगे, हमारी तो ये पिछले 1 साल में आपने देखा सदन के अंदर हम जो है कोई भी चर्चा जो विपक्ष लाता है हम उसको चाहते हैं कि वो अध्यक्ष महोदय उसको लिस्ट करे और विस्तृत रूप से चर्चा हो और सरकार जो है एक उसमें जवाब दे। जो अच्छे सुझाव विपक्ष की तरफ से भी पूर्व में आए हैं उसको भी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने अमल किया है। बहुत सारी चर्चाएं या बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे इश्यूज़ जो विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में उठाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी उसमें हामी भरते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सदन जो है वो स्मूथली फंक्शन करे और आज जयराम जी नहीं आए यहाँ पे, वैसे तो सर्वदलीय मीटिंग में उनको आना चाहिए था। बीजेपी के चीफ विप जो है वो भी नहीं आए हैं, उन्होंने अधिकृत जो है वर्मा जी को किया है। तो हम चाहते थे कि भाई विस्तृत रूप से एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो और जो भी विपक्ष की तरफ से और माननीय विपक्ष के नेता की तरफ से सुझाव होंगे हम उन पे जो है वो विस्तृत रूप से चर्चा करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और सदन जो है स्मूथली चले। ये हमारी सरकार की जो है प्राथमिकता रहती है और निश्चित रूप में विपक्ष का एक अपना रोल है, विपक्ष की अपनी एक जगह है और उनकी एक आवाज़ और सदन के अंदर सरकार की हम चाहते हैं वो आलोचना भी करे, सरकार की जो कमियां हैं वो भी सदन में उजागर करे ताकि हमको भी ये पता लगे कि भी सरकार की क्या कमियां हैं और हम उसको जो है उसको किस तरह से उसको जो है करेक्ट कर सकते रहे। सर क्या लगता है आपको कि सुनियोजित है इस तरह से विपक्ष का जो है सर्वदलीय बैठक में नहीं आना? देखो अब ये तो देखो ऐसा ये तो मैं नहीं टिप्पणी कर सकता, हो सकता है उनको कोई इससे भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट वर्क होगा इसलिए नहीं आ पाए, मगर निश्चित रूप से
उनको कोई वरिष्ठ विधायक, उनके जो सीनियर लोग, उनको भेजना चाहिए था, क्योंकि एक इस सर्वदलीय मीटिंग की गरिमा है और उस गरिमा को बनाए रखना जहां सत्ता पक्ष का और सरकार का कर्तव्य बनता है, वहाँ विपक्ष का भी एक कर्तव्य और जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि ये परंपरा रही है कि सदन शुरू होने से पहले हमेशा जो स्पीकर है, चाहे वो भाजपा की सरकारें रही है, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही है, ऐसी सर्वदलीय मीटिंग करते हैं और हम सार्थक रूप से उसमें चर्चा करके आगे की रणनीति तैयार करते हैं। और बहुत सारे इश्यूज हैं, हम बैठ करके उसमें रिजॉल्व करते हैं और जो विपक्ष के नेता या जो पॉइंट्स या इश्यूज करता है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर, ऑबिचुरी को लेकर भी सहमति बनी है, तो सरकार पर निर्भर है कि वो नहीं, ऑबिचुरी तो होगी ना, ऑबिचुरी तो होती है। अब वो डिपेंड करता है कि कब होगी, वो मैं मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी की कितनी व्यवस्था है। हमारी कल कैबिनेट मीटिंग भी है, तो ऑबिचुरी जो होगी वो माननीय एक ही पूर्व विधायक है जिनका इस बीच में जो देहांत हुआ है, तो वो ऑबिचुरी मुझे लगता है कि बहुत लंबी नहीं होने वाली है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करके मैं स्पीकर साहब को बताऊंगा। वैसे तो जो परंपराएं रही हैं वो तो जब राज्यपाल का भी भाषण होता है, अभिभाषण के बाद जो है सदन जो है स्थगित कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे जब दोबारा से सदन शुरू होगा तो ऑबिचुरी उसमें हो जाती है। नहीं, देखो, जो हमारी आज शाम को पीटर हॉल में 7 बजे विधायक दल की मीटिंग है, उसमें हम सिर्फ जो है सदन में किस तरह से आक्रामक रूप और किन किन इश्यूज पे हमने चर्चा करनी है उस पर है, क्योंकि बजट सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होता है। सबसे पहले हमारे गवर्नर एड्रेस होगा, गवर्नर एड्रेस पे भी विधायकों द्वारा चर्चा की जाएगी, सरकार की उपलब्धियों पे भी सदन में बातें रखी जाएगी। उसके बाद बजट पेश किया जाएगा 17 तारीख को, और उसके बाद 4 दिन बजट पे भी चर्चा होगी। उसके बाद कट मोशंस हैं 3 दिन, वो भी कट मोशन है। तो विस्तृत रूप से हम कैसी रणनीति सदन के अंदर सरकार की और कांग्रेस की होगी उस पर चर्चा करेंगे। जो राज्यसभा के टिकट के बारे में तो हाईकमांड ने तय करना है, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 15 तारीख जो है नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट है, तो आज शाम तक या कल तक तो निश्चित रूप पे जो है राज्यसभा का कांग्रेस का कौन कैंडिडेट होगा वो कांग्रेस हाईकमांड जो है वो तय कर देगी। पेश होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए किसी तरह बात? नहीं, देखो, हमारी कोशिश होगी। अभी जो आप ये JOIT वाला इशू है वो पिछली कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ। अब अगर मुकेश अग्निहोत्री जी की मिसेज के जो देहांत हुआ है उस वजह से जो हमारी कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग मुझे लगता है 10-12 दिन शायद नहीं हो पाएगी, तो जब मुकेश जी आएंगे हम निश्चित रूप पे जो 118 जो है उसका हम सरकार, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हम इस हक में हैं, इस रिजल्ट को निकालने के हक में, और मुख्यमंत्री जी ने जो अभ्यर्थी है उनको भी कहा है कि हम निकालेंगे, मगर एक प्रोसेस को उसको अपनाना पड़ेगा। कैबिनेट सब कमेटी उस पर चर्चा करेगी, फिर कैबिनेट में आएगी, फिर उसको रिजल्ट को निकालने की विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी और जो कैबिनेट फैसला लेगी उसके होगा। अब SMC वाले में भी एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया, और वो कैबिनेट सब कमेटी मुझे लगता है इसी दौरान जो है वो रिपोर्ट सरकार को देगी, और SMC के बारे में भी जो पॉलिसी निर्धारित करनी है, उनको क्या लाभ देने हैं, वो भी हम इस सेशन के दौरान जो निश्चित रूप में करेंगे।